तो अभी हम बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसमें पिछले पाठ में हम यहाँ तक आए थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे से हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो अब तक हमने इस पाठ में क्या देखा कि बुद्धिमती के सामने शेर आता है, लेकिन बुद्धिमती अपना दिमाग चलाकर उस पर घबरा देती है। घबराती कैसे है, तो अपने ही बच्चों को पीटने लगती है और कहती कि अरे भाई, बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। तो शेर ये बात सुनकर उसे लगता है कि अरे भाई, ये औरत तो मुझसे डर नहीं रही है, उल्टा अपने बच्चों को डांट रही है और उसके बच्चे भी शेर को खाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो भाई व्याघ्र मारी है, कोई भयानक औरत है, ये कोई आम औरत नहीं है। तो फिर वो भागने लगता है वहां से। तो भागते भागते जब वो भाग रहा था तब एक श्रुगाल को वो दिख गया। अब श्रुगाल ने उससे पूछा कि भाई बाघ, तुम क्यों भाग रहे हो। तो शेर तो डरा हुआ था और शेर शेर उसको कहता है कि अरे भाई, भागो भागो जम्बूक बेटा, तुम भी भागो, किसी तुम्हारे गुप्त स्थान पर छुप जाओ, नहीं तो वो जो व्याघ्र मारी है वो तो मुझे मारने लग गई थी, लेकिन मैं कैसे तैसे जान हथेली पर लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया। अब ये जो श्रुगाल था, इसको पता था, ये एक चालाक था, धूर्त था, कनिंग था। तो इसको पता चल गया कि उस औरत ने शेर को बुद्धू बनाया है। तो फिर अब वो श्रुगाल क्या कहता है, ये हमारी ये लाइन में, तो वो कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि बिभेषि। ये वाक्य श्रुगाल ने कहा। अब इस वाक्य का अर्थ हम देखेंगे। देखो, इस वाक्य में पहले हम देखते हैं संधि। यन मानुषात, यह संधि है, यहां पर है यत मानुषात अपि। बस, बाकी यहां पर और कोई संधि नहीं है। तो ये श्रुगाल कहता है व्याघ्र। अब देखिए, ये संबोधन एक वचन है, व्याघ्र यानी ए व्याघ्र, अरे भाई बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो एक बहुत बड़ा कौतुक यहाँ पर बताया है, एक बहुत बड़ा कौतुक तुम कर रहे हो। क्या? यत, यत का मतलब होता है कि, अंग्रेजी में दैट। तुमने तो एक बहुत बड़ा कौतुक यहाँ पर दिखाया है कि मानुषात अपि विभेषी, कि तुम तो किसी इंसान से भी डर रहे हो। मानुषात यानी इंसान से, और विभेषी, विभेषी यानी डरते हो। तुम तो ये, तुम बाघ हो और बाघ होकर, वैसे तो आज तक हमने देखा है कि बाघ से इंसान डरते हैं, लेकिन ये बाघ इंसान से डर रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। अब उसके बाद ये शेर कहता है, प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्षम एवं मया, प्रत्यक्ष ही मैंने, सा आत्मपुत्रौ एकैकशः, ये संधि का विग्रह मैं करता हूं। सा आत्मपुत्रौ एकैकशः। तो देखो, ये यहाँ पर संधि विग्रह मैंने कर दिया। तो प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष यानी अपनी आंखों से, मया यानी मैंने। तो प्रत्यक्षम एव मया, प्रत्यक्ष ही मैंने देखा। देखो, हम इस वाक्य को इस तरह से समझेंगे। इसका मूल वाक्य क्या है? तो प्रत्यक्षम एव मया दृष्टा, तो प्रत्यक्ष ही मैंने देखा। आई सॉ विथ माई आईज, मैंने ही खुद अपनी आंखों से देखा। अब क्या देखा? तो इसका उत्तर ये वाली लाइन है। तो प्रत्यक्ष में वो मया दृष्टा, प्रत्यक्ष ही मैंने देखा। क्या देखा? तो वो देख, तो वो अब इस वाली लाइन में है। तो इसमें लिखा है, सा, प्रत्यक्ष में वो मया सा दृष्टा, प्रत्यक्ष ही मैंने उसको देखा, मया सा दृष्टा। लेकिन कैसी थी वो? तो आत्मपुत्र एकैकशः माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। तो देखो, अब इस वाक्य को हम इस तरह से समझेंगे। प्रत्यक्षमेव मया सा दृष्टा,
मैंने उसको देखा। अब इसको मैं टाइप करके सिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे वर्ड खुल नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, टर्मिनल से खोलता हूँ। चलो खुल गया अपना डॉक्यूमेंट। इसमें आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखो, श्रुगाल का वाक्य क्या है? प्रत्यक्षम एवं मया, ये व्याघ्र कहता है। व्याघ्रः वदति, व्याघ्रः किं वदति? प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ प्रहरन्ति दृष्टा। यही वाक्य है ना बच्चों? एक बार देख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, यही है ना वाक्य? चलो अब देखो, इस वाक्य को समझते हैं। इस वाक्य में दृष्टा ये क्रियापद है। दृष्टा यानी क्या? तो देखा। किसने देखा? तो मया दृष्टा, मया यानी मैंने देखा। ठीक है, अब मैंने यानी किसने देखा? तो बाघ ने। तो मैंने यानी मैंने बाघ ने देखा। बाघ ने क्या देखा? मया प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष का मतलब होता है अपनी आंखों से। तो मैंने अपनी आंखों से मैंने देखा। क्या देखा? तो दृष्ट, तो प्रहरंती, ये वाला जो शब्द है ना ऊपर वाला, ये हमने यहाँ पर अभी लिया। और यहाँ का हम संधि विग्रह भी कर लेते हैं। सा आत्मपुत्रौ एकैकशः, माम अत्तुम को भी अलग कर लेते हैं, माम अत्तुम कलहाय मानो। तो प्रत्यक्षम एव मया प्रहरंती, सा को अभी हम यहाँ पर लेंगे। तो सा प्रहरंती दृष्टा, ये वाला वाक्य। तो प्रत्यक्षम एव मया सा प्रहरंती दृष्टा, तो अपनी आंखों से मैंने उसे मारते हुए देखा। देखो अब यहाँ पर मैं समझाता हूं। प्रहरती, प्रहरती का मतलब होता है मारती है। ठीक, और इसको अगर हमने ऐसा कहा प्रहरंती, तो इसका मतलब है मारते हुए, मारते हुए। तो शेर ने उस बुद्धिमती को कैसा देखा? तो प्रहरंती दृष्टा यानी मारते हुए देखा। तो बुद्धिमती अपनी बच्चों को मार रही थी और शेर ने उसको मारते हुए देखा। सा प्रहरंती दृष्टा, और किसे मारते हुए देखा? तो देखो, आत्मपुत्र, अपने आप अपने बच्चों को मारते हुए देखा। अब उसके बच्चे कैसे थे? तो कलहाय मानव, ये ऊपर के वाक्य के मैं शब्द ले रहा हूं। सा कलहाय मानव आत्मपुत्र प्रहरंती दृष्टा, यानी अपने जो झगड़े कर रहे थे
तो झगड़े करने वाले, कलहायमान का मतलब होता है झगड़ा करने वाला। देखो कलह यानी झगड़ा, और कलहायमान, कलहायमान का मतलब होता है झगड़ा करने वाला। अच्छा क्या किया मैंने, झगड़ा करने वाला। और कलहायमानो आत्मपुत्रो, यानी झगड़ा करने वाले अपने बच्चों को मारते हुए देखा। अब उसके बच्चे झगड़ा किस लिए कर रहे थे, तो माम अत्तुम। माम का मतलब होता है मुझे, और अत्तुम का मतलब होता है खाने के लिए। अभी अत्तुम का मतलब खाने के लिए कैसे हुआ मैं समझाता हूं। देखो खादती यानी खाता है, ठीक। और अगर मैंने कहा खादी तुम, तो इसका मतलब होता है खाने के लिए। अगर वाक्य है भक्षयति, इसका मतलब ये होता है खाता है, भक्षण करता है। और भक्षयितुम यानी खाने के लिए। उसी प्रकार से एक क्रियापद है अत्ति, अत्ति का मतलब भी होता है खाता है। और अगर मैंने कहा अत्तुम, तो अत्तुम का मतलब होता है खाने के लिए। ये तुमुन प्रत्यय है बच्चों। तुमुन प्रत्यय आप लोगों को पिछले साल 9th क्लास में था, तो ये वाला है। और इसके अत्तुम के समानार्थी शब्द जो है सिनोनिम, से भी मैंने बताया, परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। अत्तुम का समानार्थी सिनोनिम भक्षयितुम, खादितुम। तो माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए झगड़ा करने वाले जो उसके दो बच्चे थे, उनको मारते हुए मैंने देखा। तो इस तरह से इस लाइन का हमने अन्वय के साथ इस पंक्ति को पढ़ा। क्या इस पंक्ति में आपको कोई डाउट है बच्चों, कोई प्रश्न? हेलो, नो सर। समझ गए नहीं लाइन? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, उसमें से हमने एक वाक्य, एक शब्द लिया ही नहीं था, हम भूल गए थे। चपेटया, चपेटया का मतलब होता है थप्पड़ से। तो अपनी आंखों से मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को जो मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उनको मारते हुए देखा थप्पड़ से। अब उसके बाद ये जो जम्बूक है यानी श्रुगाल है, इसको इस ये वाली जो हमारी बुद्धिमती है, बुद्धिमती की चालाकी समझ में आ गई। उसको समझ गया कि इस बुद्धिमती ने हमारे शेर को बुद्धू बनाया है। तो वो शेर से कहता है स्वामिन, यानी हे महाराज, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां पर है वो धूर्त, धूर्त यानी चालाक, वहां पर चलिए। अब उसके बाद वो कहता है कि व्याघ्र यानी हे बाघ, बाघ महाराज, हे शेर जी, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम सम्मुखम अपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः। अब वो कहता है कि अगर तुम अब वापस वहां पर उसके सामने चले जाओ, अब वहां तुमको सामने देखकर अगर वो तुम्हारे सामने खड़ी भी रही तो तुम मुझे मार देना। ये वो श्रुगाल कहता है। कैसा कहता है, अब इस वाक्य को समझते हैं। ये जो है ना सम्मुखम अपीक्षते, तो इसका संधि ऐसा है, सम्मुखम अपि ईक्षते। ये देखो ईक्षते का मतलब होता है देखती है, सीज, अथवा हम लुक्स ये भी कह सकते हैं। तो अगर तुम वहां वापस जाओगे तो जाने के बाद उसने तुम्हारा मुंह भी देखा तो तुम मुझे मार देना। तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, तो फिर तुमने मुझे मार देना, मेरी हत्या कर देना, ऐसा वो श्रुगाल कहता है। लेकिन शेर फिर भी डरा हुआ है, शेर को अभी भी भरोसा नहीं बैठ रहा। तो वो कहता है श्रुगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। यानी यदि यानी अगर, अगर त्वं मां मुक्त्वा, तुम मुझे छोड़कर, मुक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, त्वं मां मुक्त्वा यासि, अगर तुम मुझे छोड़कर वहां से चले जाते हो, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, वेलाप्य वेला यानी गड़बड़,
तो अगर तुम मुझे छोड़कर वहां से चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम भाई मुझे फुसला कर वहां पर उसके सामने लेकर तो जाओगे, लेकिन वहां से तुम खुद अगर भाग गए तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो कठिन प्रसंग आ जाएगा। यानी शेर फिर भी जम्बू के उकसाने के बाद भी वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर अंत में जम्बू कहता है, यदि एवं, अगर ऐसा है, तरही तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो मुझे निज गले यानी अपने अपने गले में, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। निज यानी खुद, सेल्फ, और निज गले यानी अपने गले में, बद्ध्वा, बद्ध्वा यानी बांध कर। तो अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो और सत्वर चलो। सत्वरम, इसका सिनोनिम देख लो, झटिति, त्वरितम, ये इसके सिनोनिम है। झटिति, त्वरितम, जल्दी से। तो अरे भाई अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर चलो जल्दी से, ऐसी बात ये जम्बू कह रहा है। अब सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, अब फिर वो जो वाघ है, वो बाघ वैसा करके वापिस जंगल में गया। देखो आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, ये शेर है और शेर ने गले में रस्सी बांधी है और उस रस्सी से वो जो लोमड़ी है जम्बू को भी बंधा हुआ है। तो इस तरह से ये जो शेर है, शेर को फिर से फुसलाया इस जम्बूक ने और वो उसके सामने लेकर। अब आगे क्या होता है, श्रुगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा, यानी उस श्रुगाल के साथ, श्रुगालेन सहितम यानी श्रुगाल के साथ। देखो बच्चों यहाँ पर आपका समास बन सकता है, समास का एक प्रश्न बन सकता है। ये एक अव्ययी भाव समास बन सकता है, याद है आप लोगों को? सहित, सह या सहित, ये सश्रुगालम, ऐसा समास बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसका ख्याल रखना। सश्रुगालम, श्रुगालेन सहितम, तो श्रुगाल के साथ पुनरायांतम, पुनः आते हुए व्याघ्र को दूर से ही देखकर, दूर से देखकर बुद्धिमती ने क्या किया? तो बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। अब क्या सोचा वो आगे देखो। बुद्धिमती कहती है, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कथम मुच्यताम, कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे हम इससे फ्री हो जाए इस संकट से। तो कैसे? व्याघ्र से। कैसा व्याघ्र? तो जम्बुक कृतोत्साह, तो जम्बुक के द्वारा जिसका उत्साह फिर से बढ़ाया गया है यहाँ पर आने के लिए, ऐसे बाघ से अब कैसे मुक्त हुआ जाए। लेकिन फिर भी परम प्रत्युत्पन्नमति, अब देखो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या है? मति का, वैसे इसमें एक शब्द है मति, मति यानी बुद्धि। कैसी बुद्धि? तो प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है सही समय पर काम करने वाला दिमाग। तो जिसका दिमाग सही समय पर काम करने वाला था, वह बुद्धिमती के दिमाग में एक और आइडिया आई और वो, उसने पहले अपने बच्चों को पीटा था, अब वो क्या करती है, सा जम्बुकम आक्षिपंती, हाँ, सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। इस वाक्य का हमें पहले तो विग्रह करना पड़ेगा तभी समझेंगे। चलो मैं समझाता हूँ इस वाक्य। इस वाक्य में क्या है, सा जम्बुकम आक्षिपंती, उसके बाद अंगुल्या तर्जयंती, उवाच, ऐसा वाक्य है ये।
तो सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। देखो यहाँ पर आक्षिपन्ति अंगुल्या, यहाँ पर यण संधि है। उसके बाद तर्जयन्ति उवाच, यहाँ पर भी यण संधि है। तो पहला शब्द है सा यानी वह यानी कौन? तो बुद्धिमती। तो बुद्धिमती जम्बूकम आक्षिपन्ति, आक्षिपन्ति यानी आक्षेप करना यानी इल्जाम लगाना। वो जम्बूक पर आक्षेप लगाने लगी, उस पर वो इल्जाम लगाने लगी। और इल्जाम कैसे लगाया? तो अंगुल्या तर्जयंती यानी अपनी अंगुली से उसका तर्जन करके, तर्जन करना यानी डांटना। अगर किसी को डांटना है तो अंगुली दिखाकर डांटते हैं ना, तो वैसे अंगुली से उसको तर्जन करते हुए, तर्जयंती यानी डांटते हुए कहती है। अब वो बुद्धिमती उस जम्बू को डांटते हुए क्या कहती है? वो ये कहती है, रे रे धूर्त, ये अरे अरे धूर्त, ये धूर्त किसको कह रही है? वो उस जम्बू को कह रही है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा, कि तूने तो मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था। त्वया दत्तम, तूने मुझे दिया था। दिया था मतलब देने का वादा किया था। क्या क्या देने का वादा किया था? तो व्याघ्रत्रयम, व्याघ्रत्रयम, त्रय का मतलब होता है 3। तो तूने तो मुझे पहले 3 बाघ देने का वादा किया था, क्योंकि हम लोग 3 है ना। देखो 2 उसके बच्चे हैं, एक वो बुद्धिमारी खुद है, बुद्धिमारी नहीं, व्याघ्रमारी यानी बुद्धिमती। तो हम 3 लोग हैं। तो 3 लोगों के लिए तूने तो मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था। और विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास्य, विश्वास्य यानी विश्वास करके, विश्वास्य अद्य, अद्य यानी आज, और एकम, एकम यानी एकम व्याघ्रम, और आनीय। तो देखो ये जो है ना, विश्वास से एकम आनीय, इसका विग्रह यहाँ पर है। तो विश्वास है, तुम पर मैंने विश्वास किया था, और वो विश्वास करके अद्य एकम आनीय यानी आज तूने तो सिर्फ एक ही बाघ लाया अपने गले में बांधकर। कथम यासी वदाधुना, कहाँ जाओगे, कहाँ कैसे तुम यहां से जाओगे? वदाधुना, वदाधुना यानी वद अधुना। अधुना का मतलब होता है नाउ, हमने अभी भी पढ़ा होगा। वद यानी बोलो, टेल। तो टेल नाउ, कि तूने तो मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था, और उसके बदले तूने तो सिर्फ एक ही बाघ दिया। तो बताओ अब कहाँ जाएगा तू? आता सर मी जेवण करू. झालं सर. आता 4:30 होऊन गेले. 5 वाजले म्हणजे मी तुमचा स्वयंपाकाला. तो इस तरह से श्लोक हुआ। बुद्धिमती उस शेर से, वो शेर नहीं, लोमड़ी से कह रही है कि अरे अरे धूर्त चालाक लोमड़ी, तूने तो मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था, और आज तू मुझे सिर्फ एक ही बाघ लाकर दे रहा है। और ये सुनकर वो जो शेर है, शेर भी डर गया, कि उसको लगा, ये शेर को ऐसा लगा कि ये जम्बूक यानी कौन? तो ये लोमड़ी, ये व्याघ्रमारी के साथ मिला हुआ है, उसने मुझे डरा फुसला कर यहां लेकर आया व्याघ्रमारी के साथ सामने। अब आगे है, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम। तो इस तरह से, इत्युक्त्वा यानी ऐसा कहकर, धाविता इस तरह से, फिर वो बुद्धिमती दौड़ने लगी। कहां पर दौड़ने लगी? उस लोमड़ी को मारने के लिए। तो ऐसे वो व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसे वो भयंकर रूप धारण करके वो दौड़ने लगी। और उससे क्या हुआ? शेर तो डर गया, वो भागने लगा। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, तो व्याघ्र अचानक से, ये देखो सहसा, ये अव्यय आ गया। देखो हमने अभी भी सहसा पढ़ा था ना पिछले पाठों में, आपको याद होगा। तो व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, ये व्याघ्र भी भाग गया, नष्ट हो गया यानी भाग गया। कैसा? तो गलबद्ध शृगालकः, जिसके गले में वो शृगाल बांधा था, उसको ऐसे ही घसीटते हुए वो शेर वहां से भाग गया, निकल गया।
तो एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवति। इस प्रकार से वो जो बुद्धिमती थी तो व्याघ्र से उत्पन्न जो भय था उससे पुनः वो मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहते हैं बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अब ये जो कहानी है ये कोई शुक किसी औरत को कह रहा है। तो तन्वी एक औरत का नाम है, महिला का नाम है। तो हे महिला, ओ लेडी, ओ लेडी, हे तन्वी, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही हमेशा बलवती, बलवती यानी पावरफुल होती है। कहां पर? सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि का ही महत्व होता है। बच्चों, आपको कोई प्रश्न है पूछना इस पाठ से संबंधित? सर आप एक बार जम्बुक की स्वामीन वाली लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये वाला। जम्बुक कहता है स्वामिन यानी ओ मास्टर, ओ मास्टर, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहां पर है वो धूर्त, वो चालाक औरत, तत्र गम्यताम, वहां चलो। तो वो कहता है व्याघ्र यानी ओ टाइगर, ये संबोधन है। तो हे व्याघ्र, अब तुम्हें यहां पर परेशानी होगी इस लाइन में, तव पुनः। तो इसमें हमें थोड़ा सा अन्वय करना पड़ेगा और अन्वय को मैं आपके लिए कर देता हूं। चलो, ये जो यदि है ना, यदि को हम सामने लेंगे। यदि, मैं कहां पर लिखूं? हाँ, ये वाला यहीं पर लिखता हूं। यदि, यदि यानी इफ। तो अगर अब इसका अन्वय कैसे होगा? सा को हम सामने लेंगे। यदि सा पुनः तत्र गतस्य तव, इसको हम ऐसे लेंगे, पुनः तत्र गतस्य तव सम्मुखम अपि ईक्षते। देखो अब समझो, सा यानी कौन? तो वो बुद्धिमत। सा किम करोति? सा ईक्षते, शी सीज, या फिर शी लुक्स। एंड व्हाट शी लुक्स? सा सम्मुखम ईक्षते। सम्मुख मतलब क्या है? तो फेस, शी लुक्स फेस। एंड हुज फेस? तो तव, पुनः तत्र गतस्य तव, तव यानी योर। अब इसको मैं ऐसे डालूंगा इसके अंदर, योर। इफ शी लुक्स योर फेस, जब तुम वापस जाओगे, पुनः तत्र गतस्य, पुनः तुम्हारे वहां पर जाने पर अगर वो तुम्हारा चेहरा भी अगर देखेंगी, उसमें अगर इतनी हिम्मत होगी कि वो तुम्हारा चेहरा भी अगर देखेंगी। अब यहाँ पर है ना बच्चों, एक अलंकार है, एक तात्पर्य यहाँ पर से हमें समझना है कि जम्बुक क्या कहना चाहता है। जम्बुक का ये कहना है कि तुम अगर वहां पर जाओगे तो तुम्हारा मुंह देखते ही वो तुम्हारा मुंह देखने के लिए, तुम्हारा सम्मुख यानी तुम्हारा मुख देखने के लिए बुद्धिमती वहां पर नहीं रुकेंगी, वो भागने लगेंगी। तुम्हारा मुंह वहां पर वो वापस से देख नहीं पाएंगी अगर तुम वापस से वहां पर जाओगे तो। ये उस जम्बू का कहना है कि अगर वो तुम्हारा मुंह देखेंगे वहां पर, तुम अगर वापस जाओ, वापस जाने के बाद अगर उस बुद्धिमती ने, उस औरत ने अगर तुम्हारा मुंह भी देखा, तो मैं गारंटी लेता हूं तुम मुझे मार देना बेशक वहीं पर, अगर मैं गलत रहा तो। इस तरह की ये लाइन है। बेटा स्वर्णिम, तुम्हें समझ में आ गई? हाँ सर। एनी डाउट? अभी भी मैं अगर कोई शब्द नहीं समझाऊंगा तो पूछ लेना। चलो, तो इस तरह से हमने इस पाठ को पूरा किया है।